अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लैंड से फरहान अलियास गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू है जंतर, जिसको ढींजन भी कहते हैं आम लोकल ज़ुबान में। वैसे बेसिकली नाम इसका है जंतर। ये तकरीबन फरवरी में आप काश्त कर सकते हैं और ये सेम थोड़ वाले रकबे में भी काश्त हो सकता है। और अक्टूबर तक ये चलता है। सितंबर अक्टूबर में इसको जो है ना वो फली लग जाती है। सितंबर में इनकी फली पकना शुरू हो जाती है। जो कम उम्र के हों उनकी अक्टूबर में जाके थोड़ी सी पक जाती है। सबसे बेहतरीन मौका इसको है जो फली के ऊपर चारने का, जब फूलों के ऊपर चारने का। तो इस वक्त हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, अगर जिन दोस्तों के पास जंतर मौजूद है उसकी ऐसे फली ना पक चुकी है, ये वाली फली जो है ना वो जानवर खाएंगे, ये वाली फली जानवर नहीं खाएंगे। इससे आप बीज निकाल के, जैसे गंदम के दाने डालते हैं या मकई के दाने, ऐसे बीज निकाल के आप सर्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन दोस्तों की फली इस पोजीशन पे पहुंच गई है उनको चाहिए कि इसको काट के खुश्क करके, एक दिन से ये खुश्क हो जाता है, उसको किसी भी तरीके से बीज निकाल लें। अगर आप इसको झाड़ेंगे तो इसका बीज निकल जाएगा। कोई भी ज़ोरदार चीज़ से इसको झाड़े ना तो इसका बीज सारा निकल जाएगा। और ये जो आपको थोड़े थोड़े, जब इसको फली आ जाती है तो फिर इसके पत्ते जो है ना वो ज़ीरो लेवल पे हो जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन ये तकरीबन बड़ी से बड़ी बकरी भी इससे ज़्यादा जंतर सारी दिहाड़ी में नहीं खा सकती। प्रोटीन के लिहाज से ये तकरीबन 18 से 24 तक चलता है। और अल्लाह के फजल से हमारे पंजाब में 21-22 तक इसकी प्रोटीन आसानी से मिलती है। लेकिन इसकी प्रोटीन उस वक्त मिलती है पूरे में जब इसके ऊपर फूल लगा हुआ हो, जब फली लगी हुई हो। इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 18-20 फुट तक भी चली जाती है। आम नॉर्मल जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 10-11 फुट तक है। ये 1 फुट के बाद इसके अंदर जितना मर्जी पानी आ जाए, जी आप रकबा हमारा देख रहे हैं, इसमें बेशुमार पानी था बारिशों की वजह से, और 15-15 दिन 20-20 दिन तक पानी नहीं ख़त्म होता था। तो ये देख लो इसने अपने सर्वाइवल के लिए किधर से जड़ें निकाल ली और अपने आप को कितना मजबूत कर लिया। लेकिन पानी से ये ख़त्म नहीं हुआ। जब तक पानी इसको पूरा कवर नहीं करता ना, इसका जो सांस लेने वाला हिस्सा, ऊपर वाला टॉप वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर पानी नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये ख़त्म नहीं होता। 1 फुट जब इसका हाइट हो जाए फिर इसके अंदर जितना मर्जी पानी आ जाए वे पानी को नहीं मानता। तो ये बड़ी तेज़ी से डेली वेस के ऊपर 4 से 6 इंच तक ग्रोथ करता है पानी में, और पानी के बगैर भी ये सरवाइव करता है। तो हमारा जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है, ये आप इसको फरवरी में लगा सकते हैं, ठीक हो गया। जब आप इसके पत्तों को डालेंगे तो पत्तों के अंदर इतनी प्रोटीन आपको नहीं मिलेगी, वो तकरीबन 9-10 प्रोटीन के होते हैं हमारे। उस वक्त आपने इसको ज़रा खुश करके डालना है, एक दिन काट के दूसरे दिन डालना है। जब इसके ऊपर फूल जब फली आ जाए, ठीक हो गया, तो फिर आपको खुश करने की ज़रूरत नहीं, ये टोटली ड्राई मैटर बन जाता है। और अब जिस पोजीशन पे ये पहुंचा है तो इसकी फली को झाड़ के अपने पास बीज को महफूज कर लेना, और डेली एक पाव जानवर को देने के सबसे बेहतरीन काम है। ये देखिए, ये अब टोटल फली जो है ना इसको हम झाड़ सकते हैं आसानी से, वरना 1-2 दिन के अंदर अंदर ये बीज जाया हो जाएगा। तो ये बकरी की फेवरेट खुराक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे TMR में भी ये शामिल होता है। इसी वजह से हमारे TMR का रिजल्ट ऑल पाकिस्तान की फीड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा शानदार है, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से ही हमारे जो वनडे का रेट है वो मुनासिब है। हमने जब भी सोचा बकरी पाल हजरात के बारे में ही सोचा, और अल्लाह के फजल से 1 साल हो गया है हमें, अभी तक हमारी चीज़ों के रेटों में 100-150 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं मिलेगा आपको अल्लाह के फजल से। तो बाकी 1 साल के अंदर जितनी भी आइटमें ये चीज़ें वो आप चेक कर लें, वो तकरीबन 4 गुना रेट के ऊपर चली गई हैं।
इसकी वजह यही है कि हम ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो बेकार रकबे है, जिसमें कुछ काश्त नहीं होता सिवाय गंदम के, उनमें भी वो काश्त हो जाए। वो हमारे ज़िम्मेदार हजरात का भी भला हो जाता है और बकरी पाल गोट फार्मर का भी भला हो जाता है। कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि हम TMR के साथ कुछ चारा वगैरह दे सकते हैं। तो ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि TMR आप वनडे के तौर पे भी, मतलब जैसे आप डेली खाल चोकर दाने गंदम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आधा किलो तक एक जानवर को, और साथ आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2 के ऊपर आप इसको टोटल खुराक के तौर पे भी TMR को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी कटाई होगी और इसका बीज को झाड़ा जाएगा, ठीक होगा। फिर उसका ब्रीक पाउडर करके इसको वनडे में डाला जाएगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों की कंप्लेनें होती हैं कि हमें ना ये वाली चीज़ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं मिल रही, शार्ट हो गई है। तो ऐसे उसके लिए पहले मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको याद दहानी करा दूं कि हमारी जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो अल्लाह के फजल से हमारा स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं 0309 5142 142 0309 5142 142। इस नंबर पे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास चीज़ आपकी पहुंच जाएगी। आपको जो आपका कोरियल नंबर है या बिल्टी नंबर है वो मिल जाएगा। किसी भी जगह से आप आओगे, अपना एड्रेस बताना, इस नंबर पे कॉल करना, और हमारी गोट लाइफ लाइन की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको बआसानी मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप जंतर को इससे ज़्यादा और टाइम देंगे तो ये जितना भी बीज है सारा फारग कर देगा, ज़मीन पे ही गिर जाएगा, वो आपके किसी भी काम नहीं आएगा। कुछ दोस्तों का ये सवाल है कि हम इसका हे बना सकते हैं। सबसे टॉप क्लास का इसका हे बनता है, जैसे लूसन का हे बनता है, इसका भी बड़ा अच्छा और टॉप क्लास का हे बनता है। लेकिन उस वक्त इसकी कटाई, जो इसका तना है ना, ये हमारी चीची उंगल के साइज़ का, इतने साइज़ की आपने कटाई करनी है। तो और इसको हे के लिए आपने इस्तेमाल करना है। खुश करके आप अपने जानवरों की सर्दियों की खुराक के लिए भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, इस साइज़ का जब आप काट के इसको बारीक कुतराई करेंगे, ठीक है, तो वो आपका सर्दी में भी आपके काम आएगा। लेकिन जब ये फली का इस चीज़ पे पहुंच जाता है, इसकी फली पक जाती है, तो इसकी सारी ताकत जो है ना, इसकी जड़ से लेकर ऊपर टॉप तक, तने तक, सारी बीज के अंदर आ जाती है। फिर ये सिर्फ एक खाली हमारा भोसा ही, तूड़ी ही बचती है। जब ये खाली भोसा या तूड़ी बचती है तो फिर ये बेकार हो जाता है, बीज ही इसका कार आमदन होता है। अगर आप इसको हे बनाना चाहते हैं तो इसको ऊपर जब फूल आ जाएं तो आपने इसको ज़मीन से 3-4 फुट छोड़ के ऊपर वाला जो ब्रीच हिस्सा है, उसको जो पत्तों वाला हिस्सा है, जिधर से पत्ते शुरू होते हैं, उस वक्त आपने इसको काट लेना है। अगर आपके पास अब मौजूद है तो इसकी फली ऐसे पक गई है तो आप इसको काट के किसी भी तरपाल वगैरह के ऊपर डाल के 1 या 2 दिन के बाद इसको अच्छी तरीके से झाड़ लें तो आपके ये जो पत्ता है ये भी मिल जाएगा और साथ में ये बीज भी मिल जाएगा, ठीक होगा। और जानवर को आप इसको सब्ज़ भी डाल सकते हैं और खुश्क भी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप डाल सकते हैं। जब इसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 1 या 2 दिन का खुश्क करके फिर डालना है। जब इसके अंदर पानी की मकदार कम हो गई है, इसके ऊपर फूल आ गए, जब फली आ गई, तो आप इसको सब्ज़ भी डाल सकते हैं। और बकरी की ये फेवरेट खुराकों में से एक खुराक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट खुराक है, बाज़ औक़ात कुछ दोस्तों के ऊपर सवाल होता है ना कि बकरी की सबसे फेवरेट खुराक क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट खुराक है ना बकरी की, वो बेरी के पत्ते हैं। सब चीज़ों से ज़्यादा जिस चीज़ को ये पसंद करती है वो बेरी के पत्ते हैं, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दरख्तों के ऊपर भी आपको हमारी अच्छी और शानदार वीडियो मिलेंगी, जिससे आपकी मालूमात और नॉलेज में बेशुमार इजाफा होगा, आपके खर्चे कम होंगे और आपकी गोट फार्मिंग प्रॉफिट वक्त होगी। और हमारा जो आज का टॉपिक था ये था जंतर के ऊपर। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी, जो कुछ दोस्तों की प्रॉब्लमें थी वो भी मैंने आपको के साथ उसका भी कर लिया। हालांकि हमने इसका हल ये निकाल दिया है कि अब हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कोरियल के में मिल जाएंगी। आपके शहर में जो भी कोरियल ऑफिस होगा उसमें पहुंच जाएंगी।
और जो वनडे वगैरह है ये आपको कार्गो के सिलसिले में मिल जाएंगे। नंबर हमने अपना ऊपर बता दिया जो ऑर्डर टेकिंग वाला। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।